मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है, और जिन लोग कहते हैं ना पपियां जपियां और बड़ा। ट्रम्प जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब है, और वो 5 वो तो प्रेशर था, वो अब रहता है अपनी जगह, नहीं रहता। लेकिन अब भारत अमेरिका एलाई हैं, पाकिस्तान मखसूस हालात की नजर हो चुका है कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं? कभी ट्रम्प से कोई मुलाकात ही ऐसा जिस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने या अमेरिका के सदर ने कभी पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर को कहा हो कि होल वर्ल्ड लव्स यू। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है। प्रेसिडेंट मोदी ने ऑलरेडी उनको मुबारकबाद का पैगाम भी भेज दिया है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बन गए हैं, और प्रेसिडेंट बनने के बाद मोदी जी ने ट्रम्प को कॉल की, और ट्रम्प ने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ की और कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे प्रिय लीडर है। और ट्रम्प ने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो भारत के साथ रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम ने भी ट्रम्प को कॉल करने की कोशिश की थी, पर ट्रम्प ने उनका कॉल पिकअप नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि ट्रम्प की पॉलिसी क्या होगी भारत और पाकिस्तान की तरफ। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि ट्रम्प की जीत मोदी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। इसको मोदी साहब और ट्रम्प साहब ने बड़े, और जिन लोग कहते हैं ना पपियां जपियां और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? ट्रम्प जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो क्यों करीब है? वो उनकी कोशिश यही है ना कि चाइना के, तो क्या वो फिर दोबारा अगर इसको शुरू करते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो है वो एक्सपेक्ट करें, मतलब यहाँ पर अब वो आ रहा है कि भाई बाइडेन इंतजामिया और वो 5 वो तो प्रेशर था, वो अब रहता है अपनी जगह, नहीं रहता क्या। लेकिन ट्रम्प एक ब्लंट आदमी है। पाकिस्तान के लिए भी जो बैलेंसिंग है ना, चाइना अमेरिका ब्लॉक्स का बनना, कि रिपब्लिकन्स प्रो पाकिस्तान थे, डेमोक्रेट्स प्रो इंडियंस थे, लेकिन अब भारत अमेरिका एलाई हैं, पाकिस्तान मखसूस हालात की नज़र हो चुका है। क्या इन हालात में, जो हमारे हालात हैं, जो खित्ते के हालात हैं, या जो हमारी ज़रूरत हो सकती है, अमेरिकी दखलंदाजी की गुंजाइश बनती है यहाँ? प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी। कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को वही बंदा, वही वर्ल्ड लीडर कॉल करेगा कि जिसको पता होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ये कहा जाएगा मेरे मुल्क की, मेरे कंट्री की, और मेरी तारीफ की जाएगी, और खुशी से मेरी कॉल एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री के जो कर्जे तले दबा हुआ हो और जो आईएमएफ के उसमें हो, वो तो ऑब्वियसली, और कभी ट्रम्प से कोई मुलाकात ही ऐसा जिस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने या अमेरिका के सदर ने कभी पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर को कहा हो कि होल वर्ल्ड लव्स यू एंड आई एम, मैं बड़ा जो हूँ आपका फ़ैन हूँ, यू आर मैग्निफिसेंट। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, तो ऑब्वियसली कि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ताल्लुकात नहीं। ये कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रम्प के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है। और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज़ अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो वो मोदी को देख रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मोदी विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रम्प की टेन्योर ख़त्म हो जाए। कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रम्प से, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज़ नहीं है। उसको इसको ना ही मामूली चीज़ समझा जाना चाहिए। मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूँ। इमीडिएटली मोदी इज टॉकिंग राइट नाउ,
इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है। प्रेसिडेंट मोदी ने ऑलरेडी उनको मुबारकबाद का पैगाम भी भेज दिया है। तो इंडिया के साथ तो जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी, तो बहुत से एरियाज़ में वो इंडिया के साथ वो यानी ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से और सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से वो उनकी पॉलिसी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कोलैबोरेशन हो। तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये तेरे मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है एक पॉइंट और भी तार साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट है, क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है। अफगानी भाई जिनको आप कहते थे पत्थर के जमाने के लोग हैं, अब वो भी डर रहे हैं आपसे। वो कहते हैं आप रीजनल थ्रेट है, हमें आपसे डर लगता है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही कोई नहीं। फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हो। चले चीमा साहब, पसंद अपनी अपनी नसीब आप। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो मुझे लगा था कि मोदी जी ट्रम्प के लिए सिर्फ ट्वीट करेंगे, पर मोदी जी ने कॉल कर दी और जो बातचीत हुई वो बहुत ही अच्छी थी। और ट्रम्प ने ये भी कहा कि भारत एक महान देश है और वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तब वो भारत के साथ रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और जो ग्रुपिंग है क्वाड, वो भी मुझे नहीं लगता कि कमज़ोर होगी, क्योंकि ट्रम्प चीन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सख्त है और ऐसे ग्रुप ट्रम्प के लिए अच्छे हैं। और आपको याद होगा कि क्वाड ट्रम्प के टाइम पे ही बना था, तो मुझे नहीं लगता कि क्वाड और ऐसे जो ग्रुप है वो कमज़ोर होंगे। और जो पाकिस्तान के पीएम का कॉल ट्रम्प ने नहीं उठाया, तो पाकिस्तान के पीएम ने मुझे नहीं पता क्या सोच के कॉल किया था। मुझे लगता है कि मोदी जी के कॉल करने को देख के ही शहबाज शरीफ ने सोचा कि मैं भी कॉल कर लूँ तो मेरा भी कुछ नाम होगा, पर नाम नहीं हुआ, बदनाम जरूर हो गया। तो शहबाज शरीफ का कॉल तक ट्रम्प ने नहीं उठाया। तो ये एक प्रोजेक्शन है कि ट्रम्प के टाइम पे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ट्रम्प के आने से भारत को फायदा होगा, क्योंकि डेमोक्रेट वैसे भी भारत के साथ है और अब रिपब्लिकन भी भारत के साथ हो जाएंगे, और वैसे भी दोनों भारत के मामले पे एक साथ ही है। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और इस फोन कॉल ने उससे ही दिखाया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत किया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।